तो देख करके मैना मोहित हो गई, समझ गई मैना ये प्रभु है। आज महाराज शाम की रस्में पूरी होने के लिए जा रही है, लेकिन बारात में ये छोटे छोटे से बच्चे हैं जिनका नाम है शुक्र और शनिचर, वो भूख से परेशान होने लगे, भूख भूख चिल्लाने लगे। तो भोले बाबा ने नाई को बुलाई और कहा, भैया नाई जाओ जाकर इन बच्चों को भोजन कराओ। नाई लेके चलो, शुक्र शनिचर को बैठा दो महाराज। जैसे डब्बू और पत्तल लेने को गऊ है, और जैसे डब्बू पत्तल लेकर के आया, शुक्र शनिचर के ला करके सामने रखा, पूड़ी और सब्जी लेने को गऊ, तब तक शुक्र शनिचर ने डब्बू पत्तल ले और पेट में डाल ले, खाए ले, समाप्त कर ले। जैसे पूड़ी सब्जी लेके आओ, सिर में हाथ मारा, जमा दिया, पता नहीं कहाँ चले गई है। फिर लेके आओ महाराज, फिर जैसे रखे तो आज डब्बू पत्तल नाई के सामने फिर खा ले, तो सिर में हाथ मारा, लगो जवाब दो, कैसे अजीब बालक है ये तो डब्बू पत्तल भी नहीं छोड़ रहे, ऐसी व्यवस्था नहीं बनेगी, ये चार लड़कन को लो महाराज। और जवाब दिया कि मैं डब्बू पत्तल जैसे ही रखे तो आप पूड़ी और सब्जी रखना नहीं बल्कि छोड़ देना ऊपर से, ठीक है महाराज। वैसा ही किया। अब तो यहाँ तक हुआ कि लात गए खात गए, लात गए खात गए, लात गए खात गए, लात गए खात गए। कहने का मतलब ये हुआ कि सारी रसोई का सामान, सारी बारात का सामान उन छोटे छोटे बच्चों ने सामान कर दिया। नाई दौड़ करके मैना के पास में पहुंचा, मैना से जाकर के सारी बात कही है तो मैना घबराने लगी। रसोई में आई है तो महाराज रसोई में कुछ दिखाई नहीं दो। तो आज महाराज मैना बोली क्या हुआ, घबराने लगी। जब महाराज ये खबर भोले बाबा के पास में पहुंची है तो भोले बाबा ने 2.5 पत्ते तुलसी के दिए, शुक्र और शनिचर की पत्तल बना करके रखे। उसके बाद में पूछा और खाओगे, मना करने लगे। जब बात दिया और खा ले, नहीं खा ले, बिल्कुल नहीं। जब मना करने लगे हैं महाराज, शाम की रस्में पूरी हुई है, सुबह हुआ। और जब सुबह हुआ है तो मंडप के नीचे पहुंची है मैया पार्वती भोले बाबा। तो जिस समय पहुंची तो मैया पार्वती दूर खड़ी हो गई। जवाब दिया, बाबा मैं शादी नहीं करूंगी, गौर करना। भोले बाबा बोले, पार्वती तू मना कर रही है कि शादी नहीं करूंगी? हाँ बाबा शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी? जवाब दिया भोले बाबा, शादी तब करूंगी सबसे पहले जो तुम्हारे सर पर गंगा है, गंगा को हटाइए। भोले बाबा ने गंगा को लिया माताओं और कढ़ाई में प्रवेश कर लिया, जो आज पवित्र मानकर के अपनी बहन बेटी का कन्यादान करते हैं। ध्यान रखना। बोले अब शादी करो, अभी नहीं करोगी। क्यों नहीं करोगी? जवाब दिया कि तो तुम्हारे सर पर चंद्रमा है, चंद्रमा को हटाइए। भोले बाबा ने चंद्रमा को लिया और मंडप के नीचे डब्बू से ढक दिया। जो आप देखते होंगे आज जो डब्बू से ढक देते हैं वो चंद्रमा है। बोले फिर शादी करो, नहीं करूंगी, अभी तो तुम्हारे गले में सर्प है, सर्प को हटाइए। भोले बाबा ने सर्प को लिया मंडप से मान दिया। भोले बाबा का कन्यादान हुआ। कन्यादान होने के बाद में जब भामरे पढ़ने का नंबर आया तो कोई मैया पार्वती भोले बाबा की तरफ नहीं देख रहा था। ध्यान रखना, सबकी नजर नीचे को थी, सबकी गर्दन नीचे को थी। इसलिए थी महाराज के मैया पार्वती की छोटी सी उम्र थी, एक फूल जैसी थी, वो भोले बाबा की वृद्ध अवस्था थी। आज सभी की गर्दन नीचे को है, भोले बाबा की भावर पड़ रही है। अरे लज्जा से झुकी नहीं नजरियां, उड़ पड़ी भोले की भवानी। लज्जा से झुकी नहीं नजरियां,
पालकी ये डुबरिया में ना आया